तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे भागा और बाबरी दोनों अपनी स्कूटी पे बाबूजी को ढूंढ रहे हैं और वो उनका पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक और सोसाइटी होती है। तब बागा कहता है कि बाबरी जी, आपने यहाँ नहीं सीधे जाना है, आगे जाके राइट लेना है। तभी एक शराबी उनके पीछे से आता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, वो फिर भी आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जेठालाल भी बहुत परेशान है। वो भी बाकी सभी के साथ बापूजी को ऊपर देख तो सकता है पर उनकी हेल्प नहीं कर सकता और ऊपर से बापूजी को हौसला देने के लिए बोलता है कि बापूजी आप घबराइए मत, हम आपको बचा लेंगे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आ रहा हूँ। तभी अय्यर जेठालाल को समझाता है कि तुम कितना भी चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज़ चाचा जी के पास नहीं पहुँचेगी, अब तुम क्या कर सकते हो। वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है और ये आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचने वाली। तभी जेठालाल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मेहता साहब कुछ कीजिए ना, हम क्या कर सकते हैं, हम बापूजी को कैसे बचाएंगे, कितनी देर हो गई, वो तो थक गए होंगे, उनका हाथ ना छूट जाए, उसको इस बात का डर लग रहा होता है। तभी मेहता साहब बोलते हैं हमें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। वहीं चालू पांडे अपनी वाइफ को समझाने में बिजी है कि मैं न्यू ईयर पे घर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर पब्लिक को न्यू ईयर पे हमारी ज़रूरत है तो मैं घर आके हैप्पी न्यू ईयर कैसे मना सकता हूँ। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो जब सेलिब्रेशन करते हैं उनकी सेलिब्रेशन में कोई भी खलल ना कर पाए, तो मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी और मैं घर नहीं आ सकता। बासुंदी इस बात पे गुस्सा होकर फ़ोन काट देती है। जेठालाल चालू पांडे को कॉल करता है, चालू पांडे फ़ोन पिक करता है और हैप्पी न्यू ईयर विश करने लगता है। तभी जेठालाल बोलता है चालू पांडे जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरे बापूजी आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं, अब मैं आपको क्या बताऊँ। तभी वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे बापूजी आसमान में उड़ रहे हैं। तभी जेठालाल उन्हें सारी बात बताता है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कैसे वो आसमान में उड़ने लगे बैलून्स के साथ। चालू पांडे जी प्लीज़ मेरे बापूजी को बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। तभी चालू पांडे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा, मैं अभी आता हूँ, तुम मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो। तभी जेठालाल उसे लाइव लोकेशन भेज देता है। वहीं बापूजी तो बेचारे थक ही जाते हैं कि मेरे हाथ दुखने लगे हैं, हमें कब तक ये इसमें टिकूंगा मुझे खुद नहीं पता। वहीं वीरे, नट्टू काका और पोपटलाल भी बापूजी को फॉलो करते करते आगे चलते जाते हैं और वो उन्हें एक बैलून वाला दिखता है। तभी पोपटलाल के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम इससे पूछे कि बैलून में अगर हवा भरी हो तो वो कितनी देर में नीचे आएगा। तभी वो उनसे क्वेश्चन करता है, तब बैलून वाला बताता है कि अगर बैलून को ऊपर उड़ाया जाए तो 2 से 3 दिन लगेंगे। वो कहता है कि हवा। पोपटलाल एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर बैलून के साथ कोई भारी चीज बंधी हो तब वो कितनी देर में नीचे आएगी। तभी वो कहता है कि 24 घंटे तो लगेंगे उसे नीचे आने में। ये बात सुन के दोनों चौंक जाते हैं, भिड़े, नट्टू काका और पोपटलाल। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई बैलून नहीं चाहिए और वो आगे की ओर चले जाते हैं। वहीं चालू पांडे भी आसमान की ओर देख रहा होता है कि जेठालाल ने तो बोला था कि उसके बापूजी आसमान में उड़ रहे हैं और मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं उसने झूठ तो नहीं बोला। ही रीटा रिपोर्टर को भी ये बात पता लग जाती है कि गोकुल धाम के चाचा जी आसमान में उड़ रहे हैं और वो रिपोर्टिंग करते हुए सभी को बताती है कि कैसे एक बुजुर्ग इंसान बैलून के साथ आसमान में उड़ रहा है और सभी बहुत परेशान है, सभी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको पल पल की रिपोर्ट देती रहूंगी। बाबूजी नीचे की ओर देखते हैं, उनको पता लगता है कि मैं कितना ऊपर आ गया हूँ, तो वो बहुत डरने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं नीचे कैसे जाऊँगा, कहीं मेरा हाथ ना छूट जाए। वहीं गोकुल धाम में महिला मंडल भगवान से प्रार्थना करती है कि चाचा जी जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। कई लोगों को चाचा जी आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, कई लोग उनका वीडियो बनाते हैं, उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई आदमी बैलून के साथ ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। वहीं जेठालाल और चालू पांडे जी सामने मिल जाते हैं और कहते हैं, जेठालाल उनको बार बार बोलता है प्लीज चालू पांडे जी मेरे बापूजी को बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। और चालू पांडे जैसे ही चाचा जी को उड़ते हुए देखता है वो कहता है ये तो बहुत अजीब घटना है कि चाचा जी बैलून के साथ ऊपर उड़ते ही जा रहे हैं। वहाँ जेठालाल सभी के साथ बहुत दुखी है, वो कहता है कि आखिर बापूजी कैसे नीचे आएंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो चालू पांडे जी को बहुत गुहार लगाता है, कहता है प्लीज चालू पांडे जी कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए। चालू पांडे जेठालाल को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जरूर चाचा जी को बचा लूंगा। और जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं तो चाचा जी तो दिखना ही बंद हो जाते हैं, वो आगे की साइड चले जाते हैं, जिससे ना ही वो चालू पांडे को दिखते हैं और ना ही जेठालाल को। जेठालाल कहता है कि अब तो बापूजी दिख भी नहीं रहे। तभी चालू पांडे कहता है कि तुम इस साइड जाओ और मैं दूसरी साइड जाता हूँ, चाचा जी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वहीं रीटा रिपोर्टर आकर फिर
जेठालाल को रोक लेती है और जेठालाल कहता है, रीटा रिपोर्टर, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी प्लीज़ मुझे जाने दो। और चाचा जी ऊपर, मेरे बापूजी ऊपर दिख नहीं रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी रीटा रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन करने लगती है, पर वो उनको बोलता है, रीटा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर इस वक्त मुझे जाने दो। रीटा उन्हें जाने देती है। इसके बाद जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो जेठालाल को भी बापूजी दिखने लग जाते हैं और चालू पांडे को भी। और चालू पांडे भी बोलने लगता है कि चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको बचा लेंगे। पर चाचा जी तो बहुत परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी मेरा हाथ छूट सकता है। पप्पू सेना भी दादाजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है और रागा बाबरी, भीड़े, पड़लाल और नट्टू काका सब बापूजी को फॉलो कर रहे हैं। सभी उनको बचाना चाहते हैं। वहीं गोकुल धाम में सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या हमारे बापूजी घर वापस आ जाएंगे, आप प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, उनको कुछ ना हो। वहीं भीड़े जब स्कूटर चला रहा होता है तो उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है। वो कहता है कि तुम ऊपर देख के स्कूटर चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कहता है, तुमने पी रखी है क्या? तब वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं पी रखी। भीड़े ऐसे बोलता है। पोपटलाल बताता है कि हमारे चाचा जी ऊपर बैलून के साथ उड़ रहे थे और हम उनको फॉलो कर रहे थे, इसीलिए ऊपर ध्यान चला गया, अब हम ध्यान रखेंगे। तभी पुलिस वाले कहते हैं, चलो ठीक है, और उन्हें छोड़ देते हैं। वहीं एक शराबी जेठालाल की गाड़ी के आगे आ जाता है और उनको आगे बढ़ने में रोकता है। तब जेठालाल कहता है कि भाई अभी हमें जाने दे। वो उनकी बात नहीं मानता और तभी वो शराबी आसमान में देखता है कि कोई बैलून के साथ उड़ता जा रहा है। कह रहे ये कैसे हो सकता है। तभी जेठालाल बहुत परेशान है कि वो एक तो हट नहीं रहा और फालतू की बकवास कर रहा है। तभी सोडी उसको उठा के एक साइड में बिठा देता है कि आप यहाँ बैठिए। फिर से चाचा जी को फॉलो करने लगते हैं। एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।